आइए सर, प्रोपोर्शन का एक टॉपिक देख लेंगे हम लोग। प्रोपोर्शन का डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे आप लोग, जिसमें पहला टॉपिक है इन्वेंटेंडो। इन्वेंटेंडो किसको बोलते हैं? फिर आपका दूसरा है ऑल्टरनेंडो, ये किसे बोलते हैं? तीसरी बात जो है वो कंपोनेंडो। कंपोनेंडो और फोर्थ नाम है डिविडेंडो। ये किसको बोलते हैं? तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, जैसे कि a बाई बी लिखा हुआ है इक्वल टू c बाई डी। अगर इसको करना हो रिवर्स अगर कर देंगे इसको, तो इसको इन्वेंटेंडो बोलते हैं। जैसे कि b बाई क्या हो जाएगा ये a, d बाई क्या हो जाएगा ये c, ये इन्वेंटेंडो बोलते हैं। ऑल्टरनेंडो किसको बोलते हैं? ऑल्टरनेंडो जो बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ a बाई बी लिखा हुआ है, c बाई डी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसको क्रॉस जो कर देते हैं हम लोग, यानी a बाई सी कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे b बाई डी। ये ऑल्टरनेंडो बोलते हैं इसको हम लोग, है ना? कंपोनेंडो किसको बोलते हैं? a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो होगा a प्लस बी बाई बी, यानी जो नीचे बेस है उसको ऊपर जोड़ लेंगे और नीचे बेस ऐसे खड़ा रहेगा, इक्वल टू c प्लस डी बाई डी। ये हम लोग कंपोनेंडो बोलते हैं। कंपोनेंडो किसको बोलते हैं? a बाई बी अगर रहेगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी बाई बी करेंगे, c प्लस डी पहले लिख लेंगे, बेस पे फिर d रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो बोलते हैं हम लोग। क्लियर है बात? हाँ सर। डिविडेंडो किसे बोलते हैं? जैसे कि आपका a बाई बी हुआ और यहाँ पर क्या होगा c बाई डी। तो यहाँ प्लस कर रहे थे, उसी चीज को अगर माइनस करोगे तो उसको डिविडेंडो बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माइनस कैसे होगा? a माइनस बी बाई बी, c माइनस डी बाई डी। ये डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक होगा एडेंडो, सॉरी 5 नंबर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोनों अगर एक साथ देखना है तो कैसे दिखेगा सर, थोड़ा दिखाइएगा हम लोगों को। तो इसमें a बाई बी इक्वल टू c बाई डी अगर लेते हैं, और इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? a प्लस बी ये लिखेंगे हम लोग, और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? c प्लस डी, पहले कंपोनेंट ले लो फिर डिविडेंडो ले लो, c माइनस डी। यानी इनका ऊपर लो, इसका नीचे लो, इसका ऊपर लो, इसका नीचे लो, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऐसे बोल के बन के आया है। क्लियर है बात? समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग? दूसरा है एडेंडो, तो यहाँ तक तो दिख गया होगा। एडेंडो कैसे बनता है? जैसे कि ये a बाई बी इक्वल टू c बाई डी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो ये जो रहेगा, ऊपर वाला को ऊपर से जोड़ लीजिए, नीचे वाले को नीचे रहने दीजिए। जैसे सर a प्लस सी और b प्लस डी, ये हो गया एडेंडो। सो सब्ट्राहेंडो, यानी ये आपका हो गया 6 नंबर पॉइंट, और 7 नंबर पॉइंट जो आपका हो गया सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो किसको कहते हैं? जैसे कि a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है, तो आप क्या करेंगे? दोनों जगह ऊपर वाला को माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंडो। a माइनस सी, b माइनस डी, ये हो गया। इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस टू 6, 8, 9 इज आपका क्या है, आपका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। चार्ट तो प्रोपोर्शन दिख रहा था, तो जैसे कि आपको बताया जा रहा है 6 है, 8 है, 9 है और x है। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, हमने x पकड़ा है, तो मैं बोला था ये पोर्शंस को हम लोगों ने एक्सट्रीम बोलते हैं और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, मीन है ये। तो मीन को आप एक कर लीजिए, एक्सट्रीम को एक कर लीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे काम करो, इसको 6s कर लीजिए और 9 8 या कितना होता है 72। x का वैल्यू निकालेंगे 72/6 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा सर 12। दिस इज योर आंसर 12। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को ले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हूँ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है, तो मैंने बोला फिर से आप क्या करेंगे 4, 6, 8 और आपका x, इसको फिर से कॉमन करेंगे और मीन को आप अलग कर देंगे, यानी मीन एक होता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीम आपका एक होगा, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सट्रीम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 8 6 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, x इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4 करेंगे, काट कैंसर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हो आपको, फाइंड द, इस बार क्या निकालने बोला, इस बार आपको फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन आपको बोला बनाने के लिए। ठीक है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन इज मिसिंग है आपका। तो थर्ड कैसा होता है देख लीजिए। तो हम लोग इस तरह से एक तो लेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले इसको सही कर लीजिए आप सर, इसको आप सही करेंगे 6 4 या 24, 24 प्लस 1 करेंगे तो ये होगा। ठीक है, इज टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x। सर ये कैसे निकाला आपने, देखिए साहब मैंने बोला था कि 4 पार्ट होते हैं, जिसका ये पार्ट होता है आपका मीन। ठीक है, तो अगर ये आपका बीच का पार्ट अगर ये, तो इसके बराबर ये भी रहता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका मीन हो गया और ये आपका हो गया एक्सट्रीम। तो अब क्या करेंगे हम लोग सर, तो इसको और थोड़ा सेट करिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इसको एक जगह ले लेंगे, इसको एक जगह ले लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, 25/4 x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि करना क्या आपको, तो ये वाला जो 4 है ये क्रॉस हो जाएगा 25/x जो लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 25 इंटू 4, तो आपका ये हो जाएगा 100। x का वैल्यू उतारेंगे 25, तो x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 25 करेंगे, आंसर आएगा 4। तो आपका जो आंसर आया है वो होगा 4। तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन को क्या किया आपने, मीन को आपने यहाँ पे दो जगह ले लिया, दो जगह बांट दिया आपने, और थर्ड प्रोपोर्शन का क्या पकड़ा, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू जो निकल के आएगा दैट इज इक्वल 4 निकल के आएगा। A is to B is to C, तो C आपका नहीं दिया, बोला थर्ड में क्या होगा, तो मीन के दो टुकड़े कर दो, B इधर भी कर लो, B इधर भी कर लो। ठीक है, और ये पता नहीं तो इसको x पकड़ लो, तो थर्ड वाला पोर्शन हम लोगों ने हो गया। समझा कैसे किया गया, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर y गिवन 341/91 इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3y 3y स्क्वायर प्लस 1 बोला गया है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व अगर करना है तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का सहारा लेंगे। तो कैसे करते हैं, कंपोनेंडो किसको बोलते हैं, 341 प्लस 91
341 माइनस 91, ठीक है, प्लस माइनस दोनों जगह यूज होगा। और फिर इधर पे लिखेंगे इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या करेंगे हम लोग, वाई क्यूब प्लस 3y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा ये चीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 432, और ये कितना होगा 250। और ये जो पैराग्राफ है ये एक फॉर्मूला में आ रहा है y प्लस 1 होल क्यूब, और ये किसका फॉर्मूला वाला y माइनस 1 क्यूब का फॉर्मूला मारा। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसको अच्छा समझे क्या बोले हम लोग। तो फॉर्मूला किस प्रकार से, फॉर्मूला इस प्रकार से आपका आएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ही आप इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, कितनी बार कट के जा रहा है थोड़ा बताएंगे, इसको कितनी बार कट के जा रहा है ये सर, ये 125, और ये कितनी बार जा रहा है 216, ठीक है। और यहाँ पर जो है 216 125 y प्लस 1 y माइनस 1 को पूरे क्यूब में ले लीजिए 3। अब इसका थोड़ा सा आप क्यूब में अगर डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्यूब में डालने की कोशिश करेंगे, कितनी बार क्यूब में जाएगा थोड़ा बताएंगे, ये कितनी बार क्यूब में जाएगा, ये 6 और ये 5 क्यूब में जाएगा, इक्वल टू y प्लस 1 y माइनस 1। अब ये क्यूब जो रहेगा, ये क्यूब कट जाएगा आपका। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, तो क्रॉस हो गया, क्या निकल के आएगा 6y माइनस 6 5y प्लस 5। तो कॉमन कॉमन एक जगह ले लीजिए, इसको एक जगह लीजिए, y आपका होगा इक्वल टू 5 प्लस 6 अगर करेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 11। y का ऑप्शन कहीं 11 दिखा है क्या, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, ऑप्शन लिख लीजिए। a का ऑप्शन है 40, b का ऑप्शन है 11, c का ऑप्शन है 12, d का ऑप्शन है 10, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या निकल के आया है, क्लियर है बात, समझ आ गया। तो आपका ऑप्शन किससे मानेंगे आप, सी नंबर ऑफ डी नंबर आपका डिसीजन करेक्ट आंसर। y का वैल्यू आपने पता कर लिया, तो मतलब पहले मैंने इसको क्या किया सर, कंपोनेंटो डिविडेंडो के हिसाब से पहले मैंने इसको सेट किया, और इसको पहले सेट किया, तो नंबर एक जगह ले लिए। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में देखा एक फॉर्मूला हम लोगों को बन के निकल के आ रहा है क्यूब, तो क्यूब को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, करने के बाद क्यूब क्यूब कट गया, तो इसको मैंने क्रॉस करके ये वैल्यू निकाल ली। y का वैल्यू मैंने पूछा था, फाइंड इक्वेशन ऑफ y कौन क्या है आपका। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।